आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल ग्रोइंग रूट्स रेजिंग लाइफ स्टॉक है। ठीक है, कैसे करते हैं सिलेक्शन और ब्रीडिंग के थ्रू। ठीक है, ये आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल ग्रो एंड करते हैं, सिलेक्शन ब्रीडिंग के थ्रू करते हैं। अब ये देख लो कौन कौन से मेथड है में क्या क्या कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को जिसमें प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप, इसमें क्या कहता है सिलेक्टेबल मार्केट में मोलिकुलर डायग्नोसिस, जिसमें मोर एक्यूरेटली डायग्नोस वन क्रॉप डिजीज करते हैं। टिश्यू कल्चर करते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ डिजीज फॉर प्लांटिंग फॉर क्रॉप्स करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये क्या रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्टेट होता है। अब इसमें कहते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस होता है, इंक्रीज डिफिशियंसी होता है, इनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। ठीक है, ये तीन। तो बायोफोर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम इनहांस करते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी को। ठीक है, फैक्ट देख लो, टोबैको का फर्स्ट जीएम क्रॉप है ब्रिंजल का, जो कि जो साउथ एशिया में पहली बार डाला गया था, जो कि बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश बहुत बीटी कॉटनी का फर्स्ट एंड ओनली जीएम कमर्शियल क्रॉप अलाउड इन इंडिया। जीएम मस्टर्ड फर्स्ट इंजीनियर्स जीएम क्रॉप इन इंडिया। ठीक है, अब गोल्डन इसके आयर इंडस्ट्रियल राइस जो कि फिलीपींस में उसने किया। इसमें क्या होता है, तुमको बीटा बीटा कैरोटीन का हमने यूज़ किया, प्रोड्यूस इन ग्रीन टिश्यू ऑफ राइस प्लांट्स इन गोल्डन कलर्स गिव कलर टू राइस व्हिच इज कन्वर्टेड टू विटामिन बाय ह्यूमन बॉडी। ठीक है, दो जीन है, पीएसआई टेकन फ्रॉम डेफोडिल्स एंड सीटीआरएल टेकन फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम इरविन इटरवन, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, अप्रूव्ड इन कनाडा, इंडिया में नहीं किया गया। ठीक है, बीटी क्रॉप्स बैकलैश थोरिंगलेंसिस व्हिच इज बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग क्रिस्टिल है। ठीक है, ये टॉक्सिक ही होता है कुछ पेस्ट के लिए, इसलिए उनसे बचता है। ठीक है, रेजिस्टेंस पेस्ट होता है, जीएम टॉक्सिक देख लो, कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द गट हैविंग अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, एक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, जीएससी का जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूव कमीशन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूव कमीशन ये हो गया। ठीक है, इसमें और कुछ काम का है नहीं। देख लो माइको क्या महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी है, महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी है, और ये आगे कुछ बैन ब्रिटिल के माइको ने ब्रिटिश ब्रिंजल बनाया था, जिस पर बैन इन इंडिया। ठीक है, फ्लैम सवार टोमेटो क्या ट्रांसजेनिक टोमेटो एंड वैरायटी टोमेटो डेवलप बाय कालजेनी। ठीक है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है, वैरायटी टोमेटो डेवलप बाय कालजेनी। ठीक है, अब एम्स क्या स्लो राइपनिंग करता है टोमेटो को, इसलिए सॉफ्टिंग से बचाता है। ठीक है, सॉफ्टनिंग से बचाता है, जितना टाइम जल्दी होता है सॉफ्ट जल्दी हो जाए। ठीक है, स्लो राइपनिंग ऑफ टोमेटो इसलिए प्रिवेंटेड फ्रॉम सॉफ्टनिंग। ठीक है, पॉलीग्लैक्टोरोनेस। ठीक है, ये क्या है तुमको प्लांटिट्यूज बंगरेफ आर नॉट एबल टू पे रोल इन राइपनिंग, ये नहीं होता। ठीक है, ये होगा। अब जीएम स्टार्ट क्या है तुमको, ये देखो DMH11 बाई दीपक पेंटिल फंडेड बाई एनडीबी एंड डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग द पोर्ट ऑफ एडिबल। इन्होंने डेवलप किया था एनडीडीबी का, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये क्या 1965 में स्टार्ट हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, आनंद गुजरात में। ठीक है, डेयरी से रिलेटेड गुजरात में। ठीक है, 3 जीन होते हैं, ये देख लो, बार्नेस जीन जो कि कन्फर करता है मेल स्टेबिलिटी को, बास्टर जीन ये रजिस्टर करता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस, और बार जीन ये क्या प्रोड्यूस करता है फॉस्फोनिजन इन एसिटाइल ट्रांसफर एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर ग्लूफिनास रेजिस्टेंट के लिए। ठीक है, अभी देखो मेरिट्स ऑफ जिम का कहते हैं फूड सिक्योरिटी मिलता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिलता है, एनवायरमेंट सेफ्टी होता है जो कि रिड्यूस करता है डिमांड ऑफ पेस्टिसाइड और क्रॉप रिलेटेड बेनिफिट। ठीक है, सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एनवायरमेंट सेफ्टी जो कि रिड्यूस करता है डिमांड ऑफ पेस्टिसाइड क्रॉप रिलेटेड बेनिफिट। ठीक है, डिमेरिट्स का तो मोनोकल्चर हो गया, मोनोकल्चर ग्रोथ होता है, पुल जेनेटिक पुल को हम लूज करते हैं, और जीन जीन क्या आता है तुमको, अदर स्पेसीज को नॉट मच इंडिटेकन जी। इन्होंने क्या कि ड्रग इंप्रूवमेंट ऑफ DMH11 क्योंकि इससे हनी बी और सॉइल पर भी इफेक्ट को हमें पता नहीं था। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ पर भी इसका था। ठीक, टिश्यू कल्चर कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, विट्रो कल्चर इन्होंने जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्यूट्स आउटसाइड द लिविंग वर्ल्ड। विट्रो कल्चर आउटसाइड लिविंग वर्ल्ड होते हैं, जो कि जैसे अपन होते हैं ना, हेरिटेज ऑफ इंटायर प्लांट फ्रॉम सिंगल सेल एक करता है। ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन पता है। ठीक है, अब ये देख लो NSC लिमिटेड, ये क्या है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 1963 में स्टेब्लाइज हुआ अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में स्टार्ट हुआ था। NCSTCP क्या नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिश्यू कल्चर रेस्ट प्लांट, ये क्या स्टेबलाइज के 2006 में अंडर सीड्स एक्ट 1966 में DBT के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर टिश्यू कल्चर रेस्ट प्लांट ये स्टेबलाइज के 2006 में सीड्स एक्ट 1966 में DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। अभी होगा रिप्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी, देखो न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट, न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं और प्रोपोगेशन ऑफ लाइफ एवोल्यूशन के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें ये देखो एसेक्सुअली का सिंगल पेरेंट होता है, आइडेंटिकल होता है, एग्जैक्ट को भी इसमें बनता है। ठीक है, जैसे फ्यूजन क्या होता है, स्प्लिट 2 हाफ में बढ़ते हैं। ठीक है, बडिंग होता है यूज ऑफ रेजेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन के लिए होता है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, सिंगल सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं थ्रू स्पेशल रिप्रोडक्टिव, स्पोर में कहते हैं स्पेशल रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव का पार्ट्स लाइक रूट स्टीम लिप्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट होता है। ठीक है, यूज इन लेयरिंग या फिर ग्राफ्टिंग के लिए यूज करते हैं। बियर करते हैं फ्लावर और फ्रूट्स को अर्लियर। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं मैचुरेशन इज फ्रेगमेंटेड टू स्मॉल पार्ट्स, अनमेचुरेशन इज फ्रेगमेंटेड टू स्मॉल पार्ट्स होता है। रीजनरेशन ऑर्गेनिज्म इफ कट एज एबिलिटी टू ग्रो इनटू इंडिविजुअल। ठीक है, कट करने के बाद एबिलिटी पूरा इंडिविजुअल में ग्रो करता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, ऑप्शन आर नो प्रोड्यूस नॉट आइडेंटिकल नहीं होता, स्लोअर होता है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स और इसमें आइडेंटिकल नहीं होता, स्लोअर होता है। ठीक है,
रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल कंडीशन में यूज करते हैं, रोल बायोटेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल कंडीशन में यूज करते हैं। एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी होते हैं ऑफ एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। नेचुरल क्लोनिंग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, नेचुरल क्लोनिंग का एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग तो आर्टिफिशियल का था कॉपिंग फ्रेगमेंट्स और कंप्लीट डीएनए, ठीक है। क्लोनिंग अलग अलग होता है, जीसी पैम जीन सेल माइक्रोबियल प्लांट एनिमल, जीन सेल माइक्रोबियल प्लांट एनिमल, ठीक है। जीन क्लोनिंग है आरडीएनए टेक्नोलॉजी जिसमें डिजायर्ड जीन को कट करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं वेक्टर। आरडीएनए टेक्नोलॉजी है जिसमें जीन डिजायर्ड को कट करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं वेक्टर में, ठीक है। जीन क्लोनिंग ये कहता है मल्टीप्लाइंग कॉपीज ऑफ सेम सेल में करता है, मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ सेम सेल होता है। माइक्रोबियल क्लोनिंग का इंट्रोड्यूस डिजायर्ड जीन माइक्रोब्स में करते हैं। प्लांट क्लोनिंग ये कहता है टिश्यू कल्चर प्रोसेस में यूज करते हैं। एनिमल क्लोनिंग कहता है प्रोसेस सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, एनिमल क्लोनिंग कहता है प्रोसेस के कहता है सोमेटिक सेल ट्रांसफर को यूज करते हैं, ठीक है। सोमेटिक सेल क्या होता है इसमें देख लो, इनन्यूक्लिएटेड होता है, इम्प्लांटेड करते हैं, मीडियम होता है और रिप्रोडक्टिव साइक्लोन ब्लास्टोक्लास्ट इम्प्लांटेड मदर यूट्रस में डालते हैं। थेरोपेटिकली को इसमें रेवोल्यूशन डेवलप करते हैं, इसको हार्वेस्ट इम्पोर्टेंट अदर सेम इसमें इसको करते हैं, ठीक है। बस एक मिनट चलिए इसमें ये समझ में थेरोपेटिकल का ब्लास्टोसाइट फॉर्म इन लाइफ टू हार्वेस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स, ठीक है। थेरोपेटिकल क्लोनिंग ये कहता है आइडेंटिकल कॉपी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, थेरोपेटिकल क्लोन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गन बनाता है, ठीक है। आइडेंटिकल कॉपी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थेरोपेटिकल का क्लोन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। स्टीम सेल क्या था अनडिफरेंशिएटेड अनस्पेसिफाइड सेल बनते हैं, सेल दैट इज यूज्ड टू डेवलप इनटू अ पार्टिकुलर सेल वेरिएंट। और टोटिपोटेंट क्या था एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ इट डिफरेंशिएटेड, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड या फिर अनस्पेसिफाइड सेल के लिए होता है सेल येट टू डेवलप इनटू ए पार्टिकुलर सेल वेरिएंट, ठीक है। टोटिपोटेंट क्या था एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल ऑफ डिफरेंशिएटेड, ठीक है। सोर्स फ्रॉम देखो इम्ब्रियो सेल का आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लास्टोसाइट्स एंड आर प्लूरिपोटेंट, और सोमेटिक सेल का आइसोलेटेड फ्रॉम इशू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड आर नॉट प्लूरिपोटेंट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं, अब इसमें देख लो एप्लीकेशन क्या है थेरेपी में, रिप्लेसमेंट में, डिजीज में, थेरेपी में रिप्लेसमेंट में, डिजीज में, ये हो गया, ठीक है। अब बायोइन क्या है हाइड्रोजेल बायोमेटेरियल कोटेनिंग स्टीम सेल एंड प्रोवाइडिंग मीडियम डेट कैन बी यूज्ड इन 3D मतलब बायोमेटेरियल जो कि जिसमें स्टीम सेल होता है मीडियम देता है जिसको 3D प्रिंट में होता है। दो तरह का होता है, नेचुरल पॉलीमर होगा, सिंथेटिक पॉलीमर होगा, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। इन्वेटर में कहते हैं एग बाय स्पर्म आउटसाइड द मदर टू फॉर्म जीगोट, मतलब क्या करते हैं एग स्पर्म को आउटसाइड मदर यूज करते हैं टू फॉर्म जाइगोट बनाते हैं लैब में। और 2 से 6 डेज है इन ग्रोथ मीडियम डेट ट्रांसफर टू सेम और अनदर, 2 से 6 दिन का ग्रोथ मीडियम जिसको ट्रांसफर करते हैं सेम या फिर अनदर वुमन को, ठीक है। डिसऑर्डर क्या अनडिजायर्ड मल्टीपल बर्ड्स, ठीक है। इसका लिस्ट क्या इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज खत्म हो जाएंगे। टेस्टी बेबी का कंसीव्ड आउटसाइड ह्यूमन बॉडी से आउटसाइड करते हैं। सेरोगेसी कहता है कपल वाज एनेबल टू कंसीव और कैरी चाइल्ड, तो वो किसी और में। सेरोगेट कहता है हु बियर्स चाइल्ड इज रिलेटेड टू द बेबी, ट्रेडिशन बोलते हैं। होस्ट में कहते हैं नॉट रिलेटेड, ठीक है, मतलब कुछ नहीं कहते। 3 पैरेंट बेबी का एमआई, इसमें देख लो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को हम रिप्लेस करते हैं हेल्दी वन के साथ। आईवीएफ का यूज करते हैं, डेवलप इज ट्रांसफर्ड इनटू द मदर, ठीक मदर। और डिजाइनर बेबी को भी वो बोलते हैं, ठीक है, याद रखें, ठीक है। अब इसको कुछ खास नहीं देखो लुलू एंड नैना का, तो लुलू एंड नैना का जो साइंस इंस्टीट्यूट इसको फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड डिजाइनर बेबी बोलते हैं, सही भी था उसको हटा दिया गया, ठीक है, तो याद रखो। अब ये देखो इसमें देख लो इसमें क्या है तुमको ये देख लो ये तुमको क्या है इन्वायरमेंट का अचीव क्लीन और नॉन टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। टू ट्रीट कंटामिनेटेड मीडिया उसको ट्रीट करते हैं, जड़ करते हैं 2 कैटेगरी जिनके डिग्रेडिव जीन और रिपोर्टर जीन, ठीक है। रिपोर्टर जीन क्या मॉनिटर करता है पोल्यूशन लेवल को, ठीक है। ऑयल ईटिंग बर्ड ये तुमको क्या है ऑयल ईटिंग बर्ड का स्यूडोमोनास पुटिडा ऑयल जपर का सेट ऑफ 5 बैक्टीरियल स्ट्रेन होता है। बायोमाइन ये सेट ऑफ साइट पोल्यूटेड मतलब क्लीन अप साइट करता है जो मेटल से पोल्यूट है, ठीक है। बायोफर्टिलाइजर का माइक्रो इनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट को और एब्जॉर्बर क्वालिटी करते हैं। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया का नेटवर्क प्रोटेक्ट के लिए तो माइक्रोजेक सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। फंजाई का रूट्स ऑफ हायर प्लांट सप्लाई करता है मॉइस्चर फ्रॉम सॉइल डेप्थ, ठीक है। अब इसमें बायोफ्यूल का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एनारोबिक प्रोसेस से बनाता है, पोल्यूशन को बचाता है, ठीक है। अभी देखो इथेनॉल बाइंडिंग प्रोग्राम इसको यूज करते हैं फर्स्ट सेकेंड में क्या था फूड सिक्योरिटी। अच्छा इथेनॉल बाइंडिंग में क्या था तुम उसको यूज करे तो वो भी हो है, ठीक है। फोर्थ में क्या था जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप या फिर अलगी का यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड में क्या था फूड क्रॉप। बायोस्पार्जिंग क्या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इनटू द सॉइल लेयर और ग्राउंड वाटर रिमेडिएशन टेक्निक में इसको यूज करते हैं बायोस्पार्जिंग में, ठीक है। बायोप्लास्टिक में कहता है प्लास्टिक डेवलप्ड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास सोर्सेज सच एज वेजिटेटिव फैट्स एंड ऑयल में कहता है, ठीक है। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है कंजप्शन के लिए, यूट्रोफिकेशन या एसिडिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। बैकलेस मेगाटेरियस फर्स्ट नॉन बायोप्लास्टिक पॉलिस्टर ये है जिसको बायो बैकलेस मेगाटेरियस फर्स्ट नॉन बायोप्लास्टिक है पॉलीहाइड्रेस या ब्यूटेरस, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ये हो गया, ठीक है। इट यूजेज मोलिकुलर जेनेटिक एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मोलिकुलर जेनेटिक और रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब बायोसेंसर क्या था डिटेक्शन करता है एनालाइट, ठीक है। स्मॉल साइज होता है चिप की तरह होता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या था रिमोट सेंसिंग यूज करता है, डिटेक्शन यूज करता है और इंटेंसिटी रिपोर्ट सेंसिंग डिटेक्शन इंटेंसिटी, ठीक है। जर्म प्लाज कंजर्वेटिव, ठीक है। लिविंग जेनेटिक रिसोर्स सीड्स और टिश्यू जो कि मेंटेन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनिमल प्लांट ब्रीडिंग के लिए प्रिजर्वेशन के लिए अदर्स हैं ब्रीडिंग इन कंजर्वेशन ऑफ ऑन साइट
नेचुरल हैबिटेट में करते हैं, ऑफ साइड करते हैं आउटसाइड द नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है। इन सेटू मतलब लाइफ प्लांट को प्रिजर्व करते हैं, इन वेटरो में क्या होता है तो जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं, इन वेटरो में क्या होता है अलाउ होता है प्रिजर्वेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल स्मॉल स्पेस में डिजीज फ्री एनवायरमेंट, ठीक है, उसको प्रिजर्व करते हैं। फोर्थ स्टेट में करते हैं जहाँ सेल डिवीजन स्टॉप हो देते हैं, याद रखो, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो ये जीन्स, जीन्स का तो फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए का, जीन्स का तो फंक्शनल यूनिट डीएनए होता है, और जीनोम के रिफर्स टू सेट ऑफ ऑल जीन्स जीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जीन क्या है स्मॉल ऑल जीन ऑफ जीन एंड जीन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इसमें होता है स्पेसिफिक बेस पेयर, हम सीक्वेंस का यूज करते हैं 23 पेयर जिसमें 46 डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। स्पेसिफिक पेयर बेस पेयर सीक्वेंस होता है 23 पेयर क्रोमोसोम जिसमें 46 वो होता है, ठीक है। जेनेटिक क्या था प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग ऑफ जीन्स और टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मेटेरियल टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड ट्रेट, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ जीन्स और टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मेटेरियल टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड ट्रेट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिर आरडीएन टेक्नोलॉजी जो कि बेसिस होता है बैटरी, ठीक है। Recombinant DNA ये कहता है is a unique DNA strand which is created artificially by joining two or more strands which behave like naturally occurring DNA, मतलब दो से ज़्यादा जो नेचुरली डीएनए से होता है, ठीक है। आइडेंटिफाइड कट एंड इंजर्ट इनटू जीनोम, इसको क्या आइडेंटिफाई करते हैं, कट करते और इंजर्ट करते हैं जीनोम में, ठीक है। टूल्स यूज कौन कौन से होते हैं ये देख लो। कट एंड डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या है स्पेसिफिक हो गया, टर्मिनल हो गया। क्लोनिंग क्या होता है तुमको सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन बैक्टीरिया सच एज प्लास्टाइड और बैक्टीरियोफेज में होता है, और ये होता है टाइप टूल्स को होता है रेस्ट्रिक्शन जीनोम हो गया जो कि कट करते हैं डीएनए को, स्पेसिफिक टाइप से होता है इंडोर न्यूक्लियस और एक्सोजन। क्लोनिंग में क्या होता है सेंट्रल मॉलिक्यूल्स जो कि प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज होता है कंपिटेंट होज में डालते हैं, ठीक है। आइसोलेशन करते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए को, फिर कटिंग करते हैं डीएनए को स्पेसिफाइड जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डालते हैं, फिर एप्लीकेशन ऑफ जीएनए टेक्नोलॉजी में पीएसआर टेक्नोलॉजी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमर का यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन के दौरान। इंजर्शन ऑफ आरडीएनए टू द होस्ट प्रोवाइड करते हैं एंटी मीडियम टू सेल इन व्हिच ओनली रिकॉम्बिनेंट सेल्स आर ग्रो एंड अदर सेल्स विल डाई यूजिंग स्पेक्ट्रम, ठीक है। ऑब्टेनिंग दी फॉरेन जीन प्रोडक्ट इसमें कहते हैं आरडीएनए को यूज करते हैं बायोरिएक्टर के थ्रू में डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या करते हैं प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग और प्यूरिफिकेशन इसमें करते हैं, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफाइड इसका जीन्स आर मॉडिफाइड, सिसजेनिक मतलब क्या है एग्जिस्टिंग मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम करते हैं। ट्रांसजेनिक मतलब आउटसाइड डालते हैं, इंटरजेनिक मतलब साइलेंस करते हैं, एक डिफरेंस पर साइलेंस करते हैं, ठीक है। आइस माइनस स्ट्रेन इसको बोलते हैं, फर्स्ट जीएमओ को बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो ट्रांसजेनिक एक्सप्रेस फॉरेन, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है डिजीज में वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और जेनो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अभी इसमें कुछ खास नहीं। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये देख लो कंपाउंड को डालते थेरेपेटिक वैल्यू होता है इसमें मॉलिक्यूलर फार्मिंग को। एडिबल वैक्सीन का ट्रांसजेनिक प्लांट होता है जिसको डिजायर्ड जेनेट डिजायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एडिबल प्लांट में यूज करते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एन एंटीजन प्रोडक्ट इम्यूनोग्लोबिन का एंटीबॉडी जिसको इनर फॉर्म होता है टोबैको अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी एंटीजन में पहला का टोबैको से हेपेटाइटिस बी एंटीजन में हम डाला था, ठीक है। ये हो गया और कुछ खास नहीं। इसका का सुना बायोपायरेसी पेटेटिव जीन्स टेररिज्म नेचर और टर्मिनेटर सीड्स, ठीक है। टर्मिनेटर सीड्स को तो जेनेटिक यूज रिस्ट्रिक्शन टूल बाय कंपनी सेटिंग डाउन द रिस्पेक्टिव, ठीक है। एफर्ट क्या है जीएसी है जो कि स्टेचुरी बॉडी है यूनिवर्सिटी में, और वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च सेफ्टी के लिए यूज करता है, और ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है, ठीक है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। जीएसी हो गया स्टेचुरी बॉडी, ये इन्वायरमेंट और कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर आता है, बस खत्म, इतना ही याद रखो।